किसको बोल रहा है? इधर वाले माधोपुर में बेदारी का कारवा का बैठक किया गया, कुछ कहिएगा। आज हम लोग जन स्वराज बेदारी कारवा का कॉन्फ्रेंस का जो हम लोग ये मीटिंग किए हैं, एक्चुअली पूरे बिहार में हम लोग जन स्वराज बेदारी कारवा का स्टार्ट पहला दिन हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं पूरे बिहार में। परसों आपको हज भवन में हुआ था मीटिंग, उसमें हमको पूरे बिहार का प्रभारी भी बनाया गया है कि आपको भी पूरे बिहार में जाना है, खास करके मुजफ्फरपुर में बेदारी कारवा में आपको नेतृत्व करना है। और इसके लिए जो समाज में अनुसूचित जाति के बाद जो मुसलमानों की हालात हो गई, बद से बदतर हो गई, कोई भी सरकार, सच्चर कमेटी हो, सरकार हो, नीतीश की आए, मोदी जी की आई या उससे पहले लालू जी की थी, उससे पहले कांग्रेस की थी, किसी ने मुसलमानों की हालात पे कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी स्थिति देख सकते हैं हमारे इस कुरहनी के इस बॉर्डर पे और मुसहरी के इस बॉर्डर पे जो मोहम्मद मुबारक है, संचक बंगरा है, माधोपुर है, आपको किरमा है, सुमेरा है, लदौरा है, आपको कारसन है, और यहाँ से लेके जहाँ तक जाएंगे इस तरह गरीबी है मुसलमानों के साथ, इस तरह है। ये 5 किलो अनाज से कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। इसको रोज़गार चाहिए, इसको नौकरी चाहिए, इसको एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, तभी आगे तरक्की होगा। इसके लिए हमारे माननीय नेता प्रशांत जी ने कहा है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए और गरीबों के लिए स्पेशल जो मुस्मात हो गई है, जो एज हो गया है जिनका, उनका 2000 पेंशन, किसानों के लिए सस्ता ऋण, बेरोजगारी के लिए 12,000 से 15,000 पंचायत में कमाने का रास्ता, और फ्री शिक्षा आपको हर ब्लॉक, हर प्रखंड, हर जिला में आपको केंद्रीय विद्यालय और नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पे स्कूल सब खुलेगी, जिसमें लोगों को तरक्की किया जाएगा। खास करके जो अति पिछड़े समाज से लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, और जो लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सामान्य लोग के भी जो नीचे के लोग रह गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। समान जाति से लोग, उनको भी जन स्वराज आगे बढ़ाने के लिए ये कारवां चल रहा है। क्या लग रहा है कुरहनी से जन स्वराज अपना कैंडिडेट उतारेगी क्या? हम कुरहनी ही नहीं, पूरे बिहार में 243 पे सीट पे हम कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। कहीं हम कोई कंप्रोमाइज़ किसी से नहीं करेंगे। क्या मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा, 11 में 11 प्रशांत किशोर जी लाएंगे क्या? देखिए, आप कभी गांव देहात में, आप तो मीडिया से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है, लेकिन जहां भी जाएंगे लोग NDA और महागठबंधन से तंग आ चुके हैं। लोग तीसरी शक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, और तीसरी शक्ति कोई विकल्प मिल नहीं रहा था। आज तीसरी शक्ति का विकल्प जन स्वराज पार्टी के तहत मिल चुका है, इसलिए लोग अब करवट बदल रहे हैं। अब लोग इंतजार था, वो 25 में ये पूरा का पूरा एक साथ परिवर्तन होगा। हो सकता है मुजफ्फरपुर क्या, पूरे बिहार में 2/3 हिस्से से कहीं जीत के ना आ जाए, कहीं जन स्वराज, इसमें कहीं कोई चौंकाने की बात नहीं। तेजस्वी यादव का नेता बोल रहा है कि NDA में सिंह फुटअव्वल हो रहा है, सिंह फुटअव्वल। NDA में सिंह फुटअव्वल हो रहा है, आपसी मारपीट हो रहा है। तेजस्वी जी जो है सिर्फ घर में बैठ के राजनीति करने वाले हैं। उनको तो विरासत की राजनीति मिली है और 9वां पास है। और अभी देखे होंगे कि जब छात्र लाठी खा रहे थे, वो माँ के साथ बैठ के आग ताप रहे थे। आप तो अभी देखा है, आप ही लोग, मीडिया लोग, उसको चैनल भी दिखाया है कि जो हमारे बच्चे BPSC के जो भविष्य हैं, जो बिहार को डेवलपमेंट कराएंगे, डेवलपमेंट के लिए BPSC का मतलब हुआ आपको जो BDO, SDO, DM, आपको DSP रैंक के लोग जाएंगे, DM तो IAS वाले में जाएंगे। ये लोग की स्थिति है कि जो वो लोग जाके लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले हैं, विकास करने वाले बिहार को, उन्हीं को पीटा जा रहा है। तो तेजस्वी जी उसको भी हालचाल नहीं पूछने आए थे। राहुल गांधी तो आए थे 2-4 दिन पहले, देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। हमारे नेता ने, प्रशांत किशोर ने जी कहा था कि हमारे राहुल जी भी आए, तेजस्वी जी भी आए। तेजस्वी जी के पास तो अभी 97 विधायक है, 100 पार होगा मोटा मोटा। तो सरकार से थोड़ा सा कम है, 10-5 विधायक, नहीं तो वो भी सरकार हो जाती। वो भी तोड़ने की कोशिश किए थे बीच में नीतीश कुमार को, वो बन नहीं सका, इन्हीं के टूट के उधर भाग गया था। वो तो चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं
और इसमें तेजस्वी जी भी बैठे, राहुल जी भी बैठे, सारे विपक्ष बैठे और बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए वो भी चिंतन करने आए। हम उनका वेलकम करेंगे। राहुल जी आए, वेलकम है उनका। क्या लग रहा है राजद का जो MY समीकरण है, क्या लग रहा है कि एम टूट जाएगा? क्या MY समीकरण है क्या? और आई चले जाइए, वाई समीकरण गायब है। चले जाइए अभी मधुबनी, वाई समीकरण गायब है। खाली दरभंगा चले जाइए, M समीकरण गायब है। तो गायब स्थिति ये बन गई है कि MY समीकरण के तहत आप कब तक जीतिएगा, कब तक बेवकूफ़ बनाइएगा भाई। MY समीकरण अब नहीं रहा है। अब बिहार तंग आ चुका है MY समीकरण से। अब वो चाह रहा है कि हम कोई जात पात हट के, कोई भी अच्छे लोग आए, हम उनको जिता के बिहार को तरक्की के लिए रास्ते ले जाए। कोई MY समीकरण, कोई हिंदू मुस्लिम समीकरण इस बार नहीं चलने वाला। इस बार अच्छे लोगों की समीकरण है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जुमलाबाजी कर रहे हैं? 200 प्रत्येक महीना यूनिट बिजली फ्री देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी के फादर और तेजस्वी जी भी 17 महीना, उससे पहले 22 महीने की सरकार चला चुके हैं। अगर उनको देना होता तो दे दिए होते। अब खाबी पुलाव बनाने से क्या फ़ायदा है? उनको कोई अब बिहार में कुछ देना नहीं। देख रहे हैं कि अब हमारी विदाई है, इसलिए कुछ आए मैं बक रहे हैं, झूठ सूच प्रचार कर रहे हैं। पूरा तो करना नहीं है, जनता सत्ता उनको देने नहीं जा रही, इसलिए कुछ भी होता है। थैंक यू सर। आज जन स्वराज का बेदारी कारवा का यहाँ पे मीटिंग रखा गया है। जो देख ही रहे हैं जी जी। और इस बेदारी कारवा में यही बताया गया है कि हम लोग कहाँ पे लैंड कर रहे हैं अभी बिहार में, बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में किसानों की क्या स्थिति है, हमारे जो वर्कर लोग हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं उनकी क्या स्थिति है, हमारी शिक्षा की क्या व्यवस्था है और हमारे चिकित्सा का क्या व्यवस्था है, वही चीज़ है। और बेदारी कारवा काम करेगा और हम लोग 2025 में जन स्वराज की पार्टी सत्ता में आएगी और बिहार में बदलाव भी होगा और सारी चीजें होगी। जो पलायन की स्थिति है वो बंद करने की हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। बेदारी कारवा कहाँ सिर्फ प्रखंड में कि जिला स्तर और पूरे बिहार में बेदारी कारवा? पूरे बिहार में चलानी है बेदारी कारवा। क्या लग, जिससे प्रदेश लीड कर रहे हैं अफरोज जी। क्या लग रहा है 2025 में कुरन्नी से विधानसभा जन स्वराज जीतेगी क्या? बिल्कुल जीतेगी, इंशाअल्लाह बिल्कुल जीतेगी। क्या परिचय हुआ आपको? अमित कुमार निराला, युवा प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज। चलिए, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है इस बात खोज के लिए है कि 77 साल इस देश की आज़ादी के हो गए। 77 साल की आज़ादी के बावजूद ना ठीक, आज तक हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी की रोटी और इज्जत की ज़िंदगी नहीं पा सके, तो कहीं न कहीं कोई कारण तो है कि हम बिल्कुल गरीबी पर जी रहे हैं और शिक्षा की हालत में जी रहे हैं। हमारी खेती खराब हो गई और 13 करोड़ की आबादी में लगभग 9 करोड़ युवा हमारे प्रदेश में हैं, बिहार प्रदेश में हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग 10,000, 12,000, 15,000 की रोजी के लिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भत्ता खा रहे हैं। तो कोई न कोई कारण तो है कि क्यों ऐसी हालत पैदा हो गई। और 77 वर्षों की आज़ादी के बाद अगर हालत नहीं बदली तो हम जिन रास्तों पर चले हैं, चाहे वो भाजपा का शासन हो, आरजेडी का शासन हो, जनता दल यू का शासन हो, निश्चित रूप से इसको बदलने की जरूरत है। ये आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, उन्हीं सवालों का जवाब है जन स्वराज। और जन स्वराज को हर गांव, हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के अभियान जिसमें हम आप सब इस समय मौजूद हैं, चलाया जा रहा है। 2025 में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, 2025 में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समझ लीजिए कि ये आखिरी मौका छूट जाएगा और हम गरीबी, गुर्बत और बदहाली में जीते रह जाएंगे। इसलिए बड़ी चुनौती है कि 2025 में हालात बदलने के लिए जन स्वराज को सरकार में लाया जाए। पक्ष विपक्ष बोल रहा है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा है, वोट काटने का काम करते हैं। जैसे स्थापित पार्टियों में 2-3 नाम मैं आपको बताता हूँ। जनता दल यू जो आज तक लगातार 2005 के बाद शासन में रहा है, उसका वोट है 11%। ये सरकारी आंकड़ा है।
जनता दल यू 11% वोट पर है। भाजपा जो दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका वोट प्रतिशत 19.6% है। और आरजेडी जो 15 वर्षों तक बिहार में शासन कर चुकी है, उसका वोट 21% के आसपास है। जन स्वराज ने जो अब तक चुनाव लड़ा है उसमें उसको 10% वोट मिला है। 10% वोट से उसकी शुरुआत हुई है। दूसरा, एमएलसी का जो एक चुनाव हुआ उसमें जन स्वराज जीता तो नहीं, लेकिन स्थापित दो बड़ी पार्टियों को 3 नंबर और 4 नंबर पर कर दिया। स्वयं अपना स्थान उसने दूसरे नंबर पर कायम कर दिया। ये बताता है कि हर हाल में 25 जन स्वराज का 25 होगा और नई व्यवस्था, नई सरकार का रास्ता प्रशस्त कर देगा। क्या परिचय हुआ? लक्ष्मणदेव प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट पुरुषोत्तमपुर, जिला मुजफ्फरपुर। नमस्ते, मैं माउंटेन मूवर्स स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ। एक शिक्षक के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि जो अभी बिहार में शिक्षा की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और अच्छी नहीं कहिए, बहुत बेकार है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिनके माँ बाप बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाते हैं, उनके लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो अभी पढ़ाई की स्थिति है उसमें अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं जानते हो, मैथमेटिक्स अगर आपके पास अच्छी नहीं है, साइंस नहीं अच्छा से पढ़ते हैं, तो इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आप कहीं पे भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों के लिए जन स्वराज, जिसके नेता प्रशांत किशोर, जिन्होंने ये मुहिम इसीलिए उठाई है कि गरीबों को किस तरह से मुख्य धारा में लाना है, कैसे उन्हें उन सब जगहों तक पहुंचाना है जहां आज सिर्फ अपर कास्ट कहिए या बड़े लोगों के बच्चे या बड़े बड़े नेताओं के बच्चे जहां पहुंचे हुए हैं, वहां तक उन बच्चों को पहुंचाना है जिनके माँ बाप का ये सपना है कि सिर्फ 2 जून की रोटी उनको मिल जाए, उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उनको वहां तक पहुंचाने के लिए हमारे नेता कब तक रहेगा? हम सबसे पिछड़े राज्यों में कब तक रहेंगे? हम कब तक बीमारू राज्य में रहेंगे? हमें कब आगे आना है? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आपको साउदर्न स्टेट जो आपको तमिलनाडु है, केरल है, ये इतने आगे कैसे चले गए? क्योंकि वहां के जो नेताओं की संकल्प शक्ति थी, उस संकल्प शक्ति से उन्होंने अपने गरीब राज्य को भी एक महत्वपूर्ण राज्य, एक अच्छे राज्यों में बदल दिया। आज वहां के आप वहाँ के पढ़ाई का स्टेटस देखिए, वहाँ के हेल्थ का स्टेटस देखिए, वहाँ बहुत अच्छा है। जब ये बिहार के लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ मुफ्त में लोगों का इलाज मिल जाता है, पढ़ाई भी मुफ्त में मिलती है। तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ क्यों नहीं अच्छा हो सकता है? सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा हो सकता है कि हमारे नेता चाहते नहीं कि हम लोग पढ़ें। आप अनपढ़ रहिएगा तभी आप उनको चुनिएगा। लेकिन ये जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, उनका सपना ये कि आप पढ़ें। आप पढ़ेंगे, अब आप बेदार होंगे, तभी आपके बच्चे अच्छी जगह तक पहुंचेंगे। तो इनका लक्ष्य यही है कि किसी तरह से शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की जाए। तो व्यवस्था को किसी भी गरीब परिवार के लिए अगर अच्छा कर दिया जाए तो फिर उसको किसी तरह का कोई भार अपनी जिंदगी में नहीं लगेगा। आज अगर किसी गरीब परिवार को भार लगता है, सिर्फ 2 चीजों का भार लगता है, एक स्वास्थ्य का, दूसरा शिक्षा का। तो अगर इन 2 चीजों को ठीक कर दिया जाए तो एक कम कमाने वाला भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जी सकता है। बस इसी सब चीजों की वजह से जब स्वराज के नेता को ये लगा कि नहीं, हमारा प्रदेश पीछे क्यों रहेगा, तो उन्होंने भी अपना काम, जिस काम में उन्हें लाखों नहीं करोड़ों की कमाई थी, उस कमाई को छोड़कर गली गली आप एक मौका दे के जनसुराज को देख के देखा जाए कि ये क्या करते हैं। कि देखिए, एक चीज तो है, अगर ये नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे उसका अता पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे पास तो करने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमारे पास डिप्टी मेयर माजिद साहब उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें।
तो एक चीज मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार, अगर आप लोग को बुरा ना लगे तो। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। बोला कि मैं 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं 2 साल से नहीं 2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनके साथ पद यात्रा भी कर चुका हूँ, प्रशांत जी के साथ। और जैसा कि उन्होंने एक और बात बोली कि जो बीजेपी है, आरजेडी है या जदयू है, जो भी सरकारें यहाँ बनी हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बरगलाया है लोगों को। किसी को एमआई समीकरण चाहिए, किसी को राम चाहिए, किसी को रहीम चाहिए। ये कर करके इन्होंने वोटर को तोड़ा है, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाया है। कभी ये देखा है आपने कि मोदी जी खुद राम जी को लाने गए थे कहीं, या ओवैसी साहब किसी मुस्लिम के लिए अपना खून बहाए हैं? सिर्फ भाषण देते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। तो यही प्रशांत जी का मेन उद्देश्य है कि जब आप शिक्षित होंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आपकी सोच बदलेगी और आप अपने सोच से अच्छा काम करेंगे। और हम लोग का एक और भी चीज है कि हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में एक स्कूल खोलना है जो कि नेत्रहाट तरीके का होगा। उसमें ये तो नहीं है कि उसमें हिंदू पढ़ेगा या मुसलमान पढ़ेगा, उसमें सारे पढ़ेंगे, और उसमें खासकर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे जिनके पास पढ़ाने का पैसा नहीं है। तो जब हम शिक्षित होंगे तो हमारी पास व्यवस्थाएं